बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। फैसलाबाद में सूरज का पारा हाई। अप्रैल की गर्मी ने जून जुलाई को मात दे दी। गर्मी की लहर ने शहरियों के होश उड़ा दिए। फैसलाबाद डिवीजन में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हर कोई गर्मी से निढाल, किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी तो किसी को सर छुपाने के लिए साए की तलाश। हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडराने लगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। आपको फिर से अपडेट करते चले कि फैसलाबाद में सूरज का पारा हाई। अप्रैल की गर्मी ने जून जुलाई को मात दे दी। गर्मी की लहर ने शहरियों के होश उड़ा दिए। फैसलाबाद डिवीजन में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हर कोई गर्मी से निढाल, किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी तो किसी को सर छुपाने के लिए साए की तलाश। हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडलाने लगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। मौसम की सूरत हाल और हीट स्ट्रोक बारे जानने के लिए फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मरियम रजा, जंग से हमारे नुमाइंदे अवैस खान, टोबा टेक सिंह से ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी, जबकि चिन्नौर से कुमैल हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं। मरियम रजा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? गर्मी की शिद्दत में इजाफे से आगाह करें। गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दर्जा हरारत के अंदर भी खासा इजाफा महसूस किया जा रहा है और ये कहना गलत नहीं है कि अप्रैल के माह ने जून जुलाई को पीछे छोड़ दिया है। गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि दर्जा हरारत के अंदर सुबह से ही उसमें इजाफा है वो महसूस किया जा रहा है। इस वक्त भी अगर शहर फैसलाबाद में दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री तक जा पहुंचा है। सूरज का पारा जो है वो खासा हाई है और ये गंदम की कटाई का मौसम भी है। इस दौरान कटाई करने वाले जो किसान हैं, बहन भाई हैं, जो बहनें इस वक्त कटाई करती हुई दिखाई देती हैं, वो इस तपती हुई गर्मी के अंदर कटाई तो ज़रूर कर रही हैं लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भी अयूब रिसर्च के खेतों के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर खवातीन और मर्द हज़रात के साथ जो है किसान कटाई करते हुए दिखाई तो देते हैं कि शिद्दत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा मौसम जो है वो मजीद गर्म होगा, दर्जा हरारत के अंदर मजीद इजाफा होगा और 46 डिग्री जो है उस तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस वक्त भी फैसलाबाद के अंदर खासी गर्मी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है तो एहतियात करें। एहतियात इसी तरह से की जा सकती है कि अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें और उसके साथ सबसे ज्यादा अहम काम जो है कि पानी की बोतल अपने पास रखें। मेरे पास भी पानी की बोतल इस वक्त मौजूद है। आपने भी अपने पास पानी की बोतल रखनी है ताकि वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल करते रहें और खुद को हीट स्ट्रोक से जो है वो बचाया जा सके। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कागजी तौर पर ये कहा तो गया है कि भाई हीट स्ट्रोक के जो कैंप्स है वो लगाए जाएंगे, लेकिन इक्का दुक्का शहर फैसलाबाद के अंदर नजर आते हैं जिसकी वजह से हीट वेव से बचना है, बल्कि हीट वेव में बैठने वाला जो अमला है उसको हीट वेव से बचने की जरूरत है क्योंकि वहाँ पर जो सहूलियात है उनका भी फुकदान नजर आता है। शहर फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत इस तरह से आइंदा रोज में भी बरकरार रहेगी। फैसलाबादी एक तरफ दुआ करते दिखाई देते हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो किसान अफराद हैं या जो इस बात की फिक्र रखते हैं कि गंदम की कटाई के दरमियान जो है ना तो आंधी आनी चाहिए और ना ही किसी किस्म की बारिश या तूफान होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा साल की मेहनत है किसान की। जो किसान हमारे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसकी ये पूरे साल की मेहनत होती है जो अगर इस मौसम के अंदर हवाएं या फिर उसके साथ साथ जो है अगर बारिश हो जाती है तो उसकी तमाम मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो ये मौसम जो है वो गंदम की कटाई के लिए जहां बहुत ज़्यादा मुफीद और बेहतरीन है, तो वहीं इस गर्मी की वजह से फैसलाबादी भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन फैसलाबादी इस गर्मी से बच जरूर सकते हैं और उसका यही तरीकाकार है कि जो तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का कहा गया है उसके ऊपर गौर किया जाए और एहतियात इसी तरह से की जा सकती है जनाब कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात ज़रूर करें, सर को ढांप के निकलें, काले चश्मे का इस्तेमाल, उसके साथ साथ छतरी का इस्तेमाल करें। बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद जो है वो अपने सर को ढांप कर रखें गीले कपड़े के साथ, रुमाल के साथ और तौलिए के साथ ताकि खुद को जो है वो बचाया जा सके। काले चश्मे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सूरज की जो तेज़ किरणें हैं वो आपको परेशान करती हैं सफ़र के दौरान, तो उसका भी इस्तेमाल साथ साथ जो है वो ज़रूर करें क्योंकि शहर फैसलाबाद में आइंदा रोज़ के अंदर मौसम इसी तरह से मज़ीद गर्म और खुश्क रहेगा। जी, फैसलाबाद से मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी। जी मरियम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो दूसरी जानिब झंग में भी गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हुआ है और झंग में भी यही सूरत हाल है गर्मी की। सूरज ने आग बरसाना जो है वो शुरू कर दी है।
हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान, उनसे बात करेंगे। जी अवैस, बताइएगा कि झंग में क्या सूरत हाल है मौसम की? आपको अपडेट करते चलें कि झंग में भी सूरज ने आग बरसाना जो है वो शुरू कर दी है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी से शहरियों के पसीने भी छूट गए हैं। सड़कें सुनसान, महकमे मौसमियात ने मजीद शिद्दत की पेशगोई भी कर दी है। फैसलाबाद की तरह झंग में भी सूरज ने आग बरसाना जो है वो शुरू कर दी है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी से शहरियों के पसीने छूट गए। सड़कें सुनसान, महकमे मौसमियात ने मजीद शिद्दत की पेशगोई भी कर दी है। आपको अपडेट करते चले कि मौसमियात ने मजीद शिद्दत की भी पेशगोई कर दी है। हमारे साथ मौजूद है अवैस खान झंग से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा कि झंग में क्या सूरत हाल है? जंग में भी गर्मी की शिद्दत के अंदर जो है वो मुतवातिर इजाफा जो है वो रिकॉर्ड है। दर्जा जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा पहुंचा है, जिसके बायस जो है वो शहरी जो है वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। गलियां सड़कें जो है वो सुनसानी का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी मजीद जो है वो गर्मी के इजाफे की पेशगोई की गई है। PDMA की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो वाटर कूलर जो है उसको नस्ब किया गया है, जबकि शहरियों को भी जो है वो मुकम्मल आगाही देने के हवाले से इकदाम का अमल जारी है। मेरा कैमरा मैन नसीम अहमद अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे मैं वाटर कूलर पे मौजूद हूँ। ताहम जो है खसूस तौर पर जो है अगर अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनकी जो है वो खासी तौर पर यहाँ पे कमी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो गिलास हैं वो यहाँ पे साफ मौजूद नहीं हैं। अगर जो है मैं यहाँ पे अगर पानी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो पानी मौजूद है उसमें भी जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो महसूस भी हो रहा है कि ये पानी जो है उसके अंदर बर्फ़ मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल बिल्कुल इसके अंदर जो है पानी के अंदर जो है बर्फ़ मौजूद नहीं है। और यहाँ पे यकीनी तौर पर जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से एक ऐसा इकदाम है हुकूमत पंजाब का कि उन्होंने वाटर कूलर्स की जो है तनसीब का अमल मुमकिन किया गया है। तमाम यहाँ पर जो है वो यकीनी तौर पर जो सहूलियात की कमी है उस पर काबू पाने के हवाले से इकदाम की ज़रूरत है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम तर अस्पतालों के अंदर जो है खसूसी तौर पर जो हीट स्ट्रोक सेंटर जो कायम किए गए हैं, ताकि जो है वो ऐसे शहरी जो किसी भी सूरत में जो हीट स्ट्रोक से मुतासर होते हैं तो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी पर मुमकिन की जाए। जी अवैस खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह और गिरदनवाह में भी गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। झंग की तरह टोबा टेक सिंह और गिरदनवाह में भी गर्मी की शदीद लहर। हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल उस तरह फैसलाबाद से मरियम और झंग से अवैस खान मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे कि दोनों शहरों में मौसम गर्म है। वहीं टोबा टेक सिंह का मौसम भी खासा गर्म है। यहाँ पर भी सूरज आग बरसा रहा है। बिलाशुबा ये मौसम जो है वो मई और जून में होता है, लेकिन अप्रैल के दौरान सख्त गर्मी का सामना करना पड़ा है टोबा टेक सिंह के शहरियों का। और यही वजह है कि इस वक्त का सबसे दर्जा हरारत जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया, जो 43 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हर शख्स जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे अफराद जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो सायादार जगह की तलाश में नजर आते हैं, ठंडे पानी का जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह के साथ तहसील कमालिया, पीर महल और जो गोजरा की बात की जाए तो वहां भी मौसम खासा खुश्क और गर्म है। वहां भी दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और ये दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ये कहता है कि मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है और शहरियों को सख्त गर्म का मौसम का सामना करना पड़ सकता है। ताहम दूसरी जानब हीट वेव भी है। हीट वेव के पेश नजर टोबा टेक सिंह में इंतजामिया ने हीट वेव रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां पर शहरी कुछ देर के लिए सस्ताते हैं, आराम करते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानब तिबी माहिरीन ये कहते हैं कि शहरी घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अपने सर और गर्दन को ढांप लें, क्योंकि ये गर्मी जो है वो उससे उनको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। ताहम तिबी माहिरीन ये भी कहते हैं मुबशर हसन नकवी टोबा टेक से हमारे साथ मौजूद थे। जी आप हम मुबशर हमारे साथ ही रहिएगा। तो दूसरी जानिब दूसरे शहरों की तरह चन्योद में भी गर्मी की शदीद लपेट में। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिद्दत की गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिया। आपको फिर से अपडेट करते चले, दीगर शहरों की तरह चन्योद भी गर्मी की शदीद लपेट में। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जो कुमैल, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, अगर शहरी चिन्योड़ और गिरदनवा के मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो सूरज का पारा हाई है, दर्जा हरारत खासा ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शहरियों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में बातदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत आज रवां मौसम में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 43 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा पहुंचा है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 10% रह चुका है। मौसम खुश्क और गर्म है, जिसके बायस शहरियों का बाहर निकलना मुश्किल है। हीट स्ट्रोक का खासा खतरा है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम आइंदा 24 घंटे में भी इसी तरह खुश्क और गर्म रहेगा। मौसम खुश्क और गर्म रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा खासा ज़्यादा है। घरों से बाहर निकलते हुए सर को ढाँप कर रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, कोशिश करें कि ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। घरों से बाहर निकलते हुए कपड़े का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए ताकि हीट स्ट्रोक वगैरह से महफूज रहा जा सके। फैसलाबाद से मरियम रजा, अवैस खान, टोबा टेक सिंह से मुबशर हसन नकवी और चन्योड़ से कुमैर हैदर हमें अपडेट कर रहे थे। तफसीलन आप सबका बहुत शुक्रिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि गैर जरूरी बाहर ना निकलें, शदीद गर्मी में पानी पीना मत भूलें और सर को ढांप कर बाहर निकलें। अब आपको खबर दें, चन्योड़ में गंदम की कटाई का सिलसिला तेजी से जारी। जिला में 65% गंदम की कटाई मुकम्मल। मजमूई तौर पर सिलेक्टेड प्लॉट्स की 43 मन फी एकड़ पैदावार निकली। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं, जी अपडेट कीजिएगा। भर में 2,47,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई है, जिसकी हार्वेस्टिंग का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। शांति के साथ बल्कि बेशतर जगहों पर अब चूंकि हार्वेस्टिंग मशीनें जो है वो लगी हुई हैं और तेज़ी के साथ गंदम की हार्वेस्टिंग की जा रही है, जिसमें अब तक 65% गंदम की फसल जो है वो उसकी बर्दाश्त मुकम्मल कर ली गई है और इस तरह 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा पर गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो हो चुकी है। ताहम महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक ज़िला भर में 128 सिलेक्टेड प्लाट्स थे, जिनकी जो फी औसत फी एकड़ पैदावार है वो तकरीबन 45 मन जो है वो निकली है। दूसरी तरफ महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक अब तक 65% ज़िला में जो है वो गंदम की कटाई भी मुकम्मल कर ली गई है। और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के जो ज़राई माहिरीन हैं उनका इस सिलसिला में कहना है कि काश्तकार सिर्फ एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, जब भी गंदम की फसल की कटाई की जाए इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि गंदम की फसल जो है वो पक कर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। जब पता चले कि मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है तो उसकी फिर ही कटाई जो है वो की जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि चूँकि ज़िला भर में जो है वो फसल की कटाई का सिलसिला जो है वो जारी है और उनका सिलसिला में कहना है कि तेज़ी के साथ कटाई की जा रही है। जी बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में इनकाउंटर मुकाबलों में रिकॉर्ड इजाफा। रवां साल के 4 माह में 26 मुकाबले हुए। 14 जराइम पेशा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया। जबकि गुज़िश्ता साल में 24 मुकाबलों में 9 क्रिमिनल्स हलाक हुए, जबकि मुकाबलों के दौरान एहलकार महफूज रहे। बात करेंगे तैयब मकबूल से, जी अपडेट कीजिएगा। बाद में सूबा भर की तरह पुलिस मुकाबलों में गुज़िश्ता साल के निस्बत इजाफा रिपोर्ट हुआ है। पुलिस मुकाबलों के हवाले से फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार सिटी 41 ने हासिल कर लिए। इन अदादोशुमार के मुताबिक 2024 के पहले 4 माह के दौरान 24 पुलिस मुकाबले हुए थे, जबकि 2025 में 4 माह के दौरान 26 पुलिस मुकाबले हुए हैं। 2024 में 9 डाकू और 2025 में 14 मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासर मुकाबलों में हलाक हुए। इसी तरह 2024 में 15 अफराद जख्मी हुए थे, मुख्तलिफ मुल्ज़मान मुकाबलों में जख्मी हुए थे, जबकि 2025 में 16 जराइम पेशा अनासर पुलिस मुकाबलों के दौरान जख्मी हुए हैं। इसी तरह 2024 में 7 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए थे, जबकि 2025 में 3 पुलिस मुलाजमीन मुकाबलों के दौरान जख्मी हुए। 2024 के 4 माह के दौरान एक भी पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुआ था, तमाम तर महफूज रहे। लेकिन 2025 के 4 माह के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी उसका भी क़याम अमल में लाया जा चुका है और ये इम्कानात हैं कि डाकू चोरों के खिलाफ जिस तेजी से वो कार्रवाइयाँ करेंगे, मुकाबलों में मजीद इजाफे का इम्कान भी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। FBI की जानिब से कारोबारी हदूद की फिजिकल तस्दीक के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। टेक्सटाइल कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड करने वाली इमरान एंड सन्स नामी फर्जी कंपनी पकड़ी गई। मुल्जिमान ने करोड़ों रुपए के कारोबार का बोगस रिकॉर्ड तैयार करके टैक्स फ्रॉड किया। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुख्तलिफ कारोबारी हदूद की जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है उसके मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से फैसलाबाद में एक बोगस कंपनी पकड़ी गई है, इमरान एंड सन्स नामी कंपनी, जो कि रिकॉर्ड में FBR के रिकॉर्ड में टेक्सटाइल से मुतल्लिका कारोबार से वाबस्ता कंपनी थी। ताहम FBR की जानिब से जब
फिजिकल वेरिफिकेशन की गई तो मुतलका एड्रेस पर कंपनी मौजूद ही नहीं थी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस कंपनी की जानिब से करोड़ों रुपए का कारोबार रिकॉर्ड के अंदर जाहिर किया जा रहा था और फिर उसकी मद में सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम किए जाते थे या फिर एडजस्टमेंट हासिल करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। ताहम फिजिकल वेरिफिकेशन में ये फ्रॉड कंपनी या बोगस कंपनी जो है वो पकड़ी गई है। एफबीआर हुक्काम ने इस हवाले से मुतलका कंपनी से टैक्स रिकवरी के लिए कानूनी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। जी उमैर, आपका बहुत शुक्रिया।